हेलो एवरीवन, पीजे पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। अभी तक देखिए हमने वीडियो में क्या पढ़ा है। भैषज कल्पना पार्ट बी के बारे में हम पढ़ रहे थे और उसके अंतर्गत लेप कल्पना का हम डिटेल में स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे पहले वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाके पहले देखिए, उसके बाद से ये वीडियो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। उस वीडियो में मैंने क्या क्या कवर किया उस चीज को समझ लीजिए एक बार। उस वीडियो में मैंने आपको लेप कल्पना में लेप का परिभाषा बता दिया है, उसके बाद से लेप का पर्याय बता दिया है, लेप का भेद बता दिया है और लेप का वर्गीकरण। ये 4 टॉपिक को मैंने प्रीवियस वीडियो में कवर किया है, तो जाके उस वीडियो को पहले देखिए, उसके बाद से ये वाला वीडियो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अब देखिए इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, लेप की मात्रा और प्रमाण कि लेप जो आप लगाते हैं उसको कितनी मात्रा में लगाना चाहिए, उसका प्रमाण कितना होना चाहिए, उस चीज के बारे में। तो देखिए यहाँ पे मात्रा का मतलब है कम या ज्यादा, आप कितना ज्यादा लगा रहे हैं या फिर कितना कम लगा रहे हैं। प्रमाण का मतलब होता है मोटाई, कि आप कितना मोटा लगा रहे हैं कि पतला लगा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए व्रण सोप लेप का प्रमाण बताया गया है किताबों में। व्रण सोप लेप का प्रमाण, इसमें क्या है, आर्द्र महिषी चर्म या फिर आर्द्र महिष चर्म, यानी महिष का मतलब होता है भैंस। जैसे भैंस का जो ताजा चमड़ा होता है तो उस चमड़े के मोटाई के बराबर बताया गया है कि व्रण सोप में लेप का प्रमाण होता है। वो किसके बराबर, आर्द्र महिष चर्म यानी भैंस की चमड़ी के बराबर। ठीक है, और इसी को क्या बोला गया है, प्रदेह। अब आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया भी है, प्रदेह लेप जो होता है ये सबसे मोटा लेप है। ठीक है, ये सबसे मोटा लेप होता है, जल्दी सूखता नहीं है, तो यह प्रदेह लेप के अंतर्गत आ जाता है। उसके बाद से आलेप तथा प्रलेप, यह जो लेप होता है यह तनु होता है, पतला होता है। ठीक है, पतला लेप होता है, तो इसकी मोटाई जो होती है क्या होती है, कम होती है। अब उसके बाद से और क्लासिफिकेशन किया गया था और उसमें बताया गया दोष घन लेप का प्रमाण। जो दोष घन लेप होता है यानी कि दोष को हरने वाला जो लेप होता है उसका प्रमाण कितना है, अंगुली का चतुर्भाग। चतुर्भाग का मतलब 1/4 हिस्सा। उसी तरह से जो विषहन लेप का प्रमाण है, विषहन लेप का मतलब क्या हो गया, जो विष को हरने वाला हो, ऐसा लेप जो विष को हरने वाला हो, उसका प्रमाण किया गया अंगुली का त्रिभाग यानी कि 1/3 हिस्सा। उसके बाद से व्रण लेप का प्रमाण क्या बताया गया, अंगुली का अर्धभाग यानी कि आधा हिस्सा। ये आपका प्रमाण हो गया। अब अगले वीडियो में हम बात करेंगे लेप लगाने की विधि, और ये जो क्वेश्चन है आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेप लगाने की विधि। लेप कल्पना के अंतर्गत लेप लगाने की विधि, लेप जो आपने बनाया है, ठीक है, अभी बनाने की निर्माण विधि भी पढ़ेंगे तो उसको और डिटेल में। तो लेप जो भी आपने बनाया है उसको कैसे लगाएंगे, उसके क्या नियम है, तो उसको लगाने का कुछ रूल बताया गया। पहला है, लेप को रोग के विपरीत दिशा में लगाना चाहिए। मान लीजिए जिधर भी आपको रोग हुआ है तो उसके विपरीत दिशा में लेप को लगाना चाहिए। उसके बाद से दूसरे की बात करें, उसित बासी लेप को नहीं लगाना चाहिए। यानी कि कोई आपके पास पहले से लेप बना के रखे हुए हैं तो आप सोच रहे हैं कि उसी लेप को दोबारा प्रयोग कर ले, तो नहीं, ऐसा आप नहीं करेंगे। जब भी आपको लेप लगाना होगा तो आप ताजा लेप बनाएंगे, उसके बाद से ही उसको प्रयोग करेंगे। ठीक है, तीसरे बात करते हैं, लेप सूखने के पश्चात एक बार लेप लगाकर कुछ देर पश्चात पुनः उसी के ऊपर लेप नहीं लगाना चाहिए। यानी कि आपने एक बार लेप लगा दिया और कुछ समय के बाद से लेप सूख गया, तो आप सोच रहे हैं कि एक बार लेप सूख गया उसके ऊपर दोबारा लगा देते, नहीं, तो ऐसा नहीं करना। अगर लेप एक बार लगाने के बाद से सूख गया तो आपको दोबारा से उसके ऊपर लेप नहीं लगाना है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, चौथा, रात्रि में लेप नहीं लगाना चाहिए। सिंपली आपसे कोई पूछे रात्रि में लेप लगाना चाहिए कि नहीं, तो रात्रि में लेप नहीं लगाना चाहिए। नॉर्मली अगर कोई आपसे पूछता है कि रात्रि में लेप लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, तो लेप नहीं लगाना चाहिए रात्रि के समय। लेकिन कुछ ऐसी व्याधियां हैं जिसमें रात्रि के समय में भी लेप लगा सकते हैं। जैसे गंभीर कोई व्याधि हो गई, जैसे यहाँ पे नाम लिखा हुआ है अपक्वशोथ, गंभीर रक्तशोथ, यानी कि अपक्वशोथ में और गंभीर रक्त कफज शोथ जो होता है, इन दोनों केस में आप क्या कर सकते हैं, रात्रि के समय भी लेप लगा सकते हैं। यानी कि अपक्वशोथ, गंभीर रक्त कफज शोथ में भी आप रात्रि के समय लेप लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद से बात करते हैं, यदि लेप में स्नेह का प्रयोग करना हो तो। अब देखिए, जैसे आपने लेप बनाया है और लेप जो है ज्यादा चिकना नहीं है, तो उसको ज्यादा मुलायम बनाने के लिए उसमें आप बाहर से स्नेह मिलाते हैं। जैसे स्नेह की बात करें तो स्नेह का मतलब क्या होता है, तो स्नेह द्रव्य होते हैं 4, तेल, घी, वसा और मज्जा। ये क्या करते हैं, मुलायम करते हैं, तेल, घी, वसा, मज्जा।
तो उनकी मात्रा हम क्या मिलाते हैं, जो भी आपने लेप बनाया है, कल्क बनाया है, उस कल्क में मिला देते हैं, ठीक है, जिससे उसमें चिकनापन आ जाता है। तो अगर स्नेह मिलाना हो तो यह व्याधि के अनुसार बताएगा। अगर वातज रोग है तो जो भी आपने कल्क बनाया है उस कल्क में इस स्नेह की मात्रा कितनी मिलानी चाहिए, तो वातज रोग में स्नेह की मात्रा जितना कल्क होगा उसका 1/4 भाग मिलाएंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास जो कल्क है वह 4 ग्राम है, तो आप उसमें स्नेह कितना मिलाएंगे वातज में, तो उसमें स्नेह मिलाएंगे 1 ग्राम, ठीक है। उसी तरीके से अगर पित्तज रोग है तो पित्तज रोग में अगर जो कल्क है आपके पास तो कल्क का 1/6 भाग स्नेह मिलाएंगे, ठीक है। उसके बाद से कफज रोग में अगर कल्क आपके पास है तो उस कल्क में 1/8 भाग स्नेह मिलाएंगे। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए लेप निर्माण की विधि, इसे परिभाषा में मैंने बता भी दिया, और उसमें देखिए लेप निर्माण की 2 विधि है। शुष्क द्रव्य से लेप बना रहे हैं और एक होता है आर्द्र द्रव्य से। अगर शुष्क द्रव आपके पास है तो शुष्क द्रव से लेप बनाएंगे, तो जो सूखा है तो सूखा से तो लेप बनेगा नहीं, आप उसको पीस लेंगे पाउडर बन जाएगा। तो जो सूखा है तो उसमें अलग से द्रव मिलाना पड़ता है। और द्रव क्या क्या हो सकता है, द्रव में अगर बात करें तो उसके अंदर क्या क्या हो सकता है, कल्क हो सकता है, स्वरस हो सकता है, क्वाथ हो सकता है, गुलाब जल हो सकता है, गोमूत्र हो सकता है, ठीक है। तो ये कुछ उसमें द्रव मिला करके उसको आप लेप बनाएंगे। अगर आर्द्र द्रव है आपके पास तो आर्द्र से क्या करना है, आर्द्र है तो कुछ करना ही नहीं है, सीधे उसको पीस लीजिए, पीसने के बाद सिलौटे पे पीस लेंगे तो वहां से क्या हो जाएगा, आपका लेप तैयार हो जाएगा। अब बात करते हैं लेप कल्पना के अंतर्गत ही किसके बारे में, उदर्तन, उद्घर्षण, अवचूर्णन, इन 3 टॉपिक के बारे में। लेकिन आप जो CCIM का सिलेबस है उसमें आप देखेंगे तो केवल 2 मिलेगा, एक उद्वर्तन है और एक अवचूर्णन है, उद्घर्षण नहीं है, लेकिन इसको भी यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं उदर्तन का मतलब क्या होता है। उदर्तन का मतलब क्या है, तो आप समझ ली, इसको सिंपली भाषा में समझ सकते हैं। जो जैसे बच्चा पैदा होते हैं तो बच्चा पैदा होने के बाद से जो आयुर्वेदिक औषधियाँ होती थी पहले, तो उसको क्या करते, बुकुआ के रूप में लगाते थे। बुकुआ एक जनरल शब्द है जिसमें क्या बच्चा पैदा होता है तो उसके शरीर के ऊपर मालिश करते हैं उसको लगा करके। उसमें होता क्या है, तो उद्वर्तन का मतलब है जौ या चने के आटे में दही तेल मिलाकर घर्षण करना, मलना, यही उद्वर्तन कहलाता है। उद्वर्तन क्या है, आपके पास जौ है या फिर चने का आटा है, तो उस आटे में आप दही मिलाते हैं, तेल मिलाते हैं, दही और तेल मिला करके उसके बाद से जब उसको शरीर पे लगाते हैं और मलते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं, उदर्तन, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। अब देखिए उदर्तन में जो बेसिकली जो चूर्ण का प्रयोग करते हैं, जिसका जैसे जौ का चने का, तो बेसिकली क्या होते हैं, कसाय चूर्ण का प्रयोग होता है, ज्यादातर कसाय चूर्ण का ही प्रयोग होता है। अब उदर्तन का मतलब क्या होता है, एक शब्द में अगर समझे तो डल्हर ने बताया है कि उदर्तन का मतलब होता है शरीर का मर्दन करना, यानी कि शरीर को मलना, वही क्या है, उदर्तन है, ठीक है। उसके बाद से बात करते हैं उदर्तन से होता क्या है, तो जो उदर्तन है वहां पे किया जाता है जहां पे शरीर में पीड़ा हो रही हो, जहां पे दर्द हो रहा हो, तो दर्द को दूर करने के लिए उदर्तन का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद से बात करते हैं उपयोग, इसका उपयोग किस लिए होता है, तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए होता है। अब जब मालिश करते रहेंगे, शरीर पे मालिश होता रहेगा तो क्या होगा, जितने भी रोम कूपे हैं वो सब खुल जाएंगी, और उससे जो भी रोम कूपे खुल जाएंगे तो वहां से क्या होगा, पसीना बाहर निकलेगा, और पसीना बाहर निकलेगा तो दोष भी वहां से बाहर निकल जाएंगे। तो इस प्रकार कर सकते हैं, ये शरीर को स्वस्थ रखता है, शरीर के पीड़ा को दूर करने वाला होता है, ठीक है। मर्दन कर रहे हैं तो उससे पीड़ा दूर होगा। गुण की बात करें तो वातनाशक होता है, कफ मेद को द्रवीकरण करता है, यानी कि कफ मेद को क्या होता है, पिघला करके बाहर निकालता है। उसके अलावा अंगों में स्थिरता आती है, इससे अंगों में स्थिरता आ जाती है। उसके बाद से त्वचा को शुद्ध करता है, यानी कि त्वचा चमकीला बना रहता है, मुलायम बना रहता है और अच्छा दिखता है, ठीक है। अब इसका रेफरेंस आप देखना चाहें तो चरक चिकित्सा में आप देख सकते हैं, 24वां अध्याय है और उसका 51 श्लोक है, तो उसमें आप जाके इसको देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद से अवचूर्णन की बात करें तो अवचूर्णन का सिंपली ये मतलब है, आप जैसे उदर्तन है तो जहां पे पीड़ा होता है वहां पे लगाते हैं, ठीक है। उस लेप को उदर्तन जब होता है तो जहां पे पीड़ा होता है वहां पे लगते हैं, लेकिन जो अवचूर्णन होता है शरीर के किसी भी हिस्से पे आप इसको लगा सकते हैं, यानी कि पाउडर, जैसे गर्मी होता है ना, तो गर्मी हो रहा है तो पाउडर आप कहीं पे भी लगा सकते हैं, जहां मर्जी वहां लगा सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पे पाउडर फॉर्म में जैसे लिखा है, शरीर के किसी भाग पर चूर्ण लगाना, पाउडर लगाना क्या कहलाता है, अवचूर्णन कहलाता है।
अब ये जो पॉइंट छूट गया था, अपने सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी जान लीजिए, उद्घर्षण का मतलब क्या है। उद्घर्षण का मतलब होता है, जैसे यहाँ पे जौ या चने के आटे में दही और तेल मिलाकर घर्षण कर रहे थे तो उदरतन था। लेकिन अब क्या करिए, जौ और चना का आटा तो रहेगा ही, लेकिन उसमें दही और तेल क्या करिए, मत मिलाइए। अगर उसमें नहीं मिलाएंगे तो उसको बिना मिलाए, अगर जैसे लिखा है केवल जौ या चने के आटे से घर्षण करना उद्घर्षण कहलाता है। यानी कि जौ और चने के आटे से अगर घर्षण करते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, उद्घर्षण। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे बात करेंगे सिक्त तेल के बारे में, और सिक्त तेल पे मैंने पहले से एक वीडियो बना रखा है, तो उस वीडियो को जाके देख लीजिए। वहां पे की बटन पे मैं उसका लिंक शेयर कर दे रहा हूं, वहां से आप क्लिक करके जाके उसको देख लीजिएगा। बाकी इसके आगे का वीडियो मैं नेक्स्ट पार्ट में लेके आऊंगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। वहां पे सभी प्रकार के नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। और इसके साथ साथ आप पीजे पॉइंट बीएमएस के नाम से एक एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पे है, तो उसको जाके डाउनलोड करिए, वहां से आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। थैंक यू।